नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में प्रयासरत होंगे अपने को बेहतर और बेहतर बनाने हेतु। तो आज मैं आपके साथ एक कहानी साझा करने जा रहा हूं जो मैंने अपने बचपन में सुनी थी। आई होप आप सभी को पसंद आएगी, मैं आशा करता हूं। तो कहानी है इस प्रकार शुरू होती है। एक गांव में गाय अपना आराम से भूसा खा रही है। उसके पीछे की साइड एक चिड़िया बैठी हुई है और चिड़िया आराम से अपना दाना चो रही है। तो इतने में क्या होता है, यकायक गाय ने गोबर कर दिया। चिड़िया कुछ समझ पाती सोच पाती इतने में ही गोबर चिड़िया के ऊपर आ गिरा। चिड़िया बेचारी उस गोबर में फंस गई और खूब कोशिश करने के बावजूद भी वो निकल नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके पंख जो थे वो गोबर में बुरी तरीके से सन गए थे। तो अब क्या होता है कि वहीं से एक कुत्ता निकल के जा रहा होता है। तो जब कुत्ता निकल के जा रहा होता है तो चिड़िया उस कुत्ते को बुलाती है अपने पास और उससे कहती है अपनी भाषा में, कुत्ते भैया। जानवरों की एक अपनी अलग भाषा होती है जो सिर्फ जानवर ही समझते हैं एक दूसरे की भाषा। तो चिड़िया ने कुत्ते को अपनी भाषा में कहा कि कुत्ते भैया, मैं इस गोबर में फंस गई हूँ, क्या तुम मुझे निकाल सकते हो। तो अब चूंकि कुत्ता, और जैसे ही उसने उस चिड़िया को नज़र उस पर गई चिड़िया पे, तो उसके मन में ख्याल आने लगे, वाह आज का तो खाना पक्का हो गया। तो उसके मन में कई प्रकार के लालच आ गए। तो उसने चिड़िया के पास गया और उसके सामने एक शर्त रख दी कि हे चिड़िया रानी, मेरी एक शर्त है, मैं तुझको निकाल तो दूँ लेकिन निकालने के बाद मैं तुझे खा जाऊँगा। तो चिड़िया कहती है, ठीक है, मैंने आपकी ये शर्त मंजूर की, पहले मुझे निकालो। तो कुत्ता क्या करता है, वो उस चिड़िया के पास जाता है, उसको अपने मुंह में भर के गोबर से बाहर निकाल देता है और इतने में ही झपट्टा मारता है चिड़िया की तरफ उसको खाने के लिए। तो चिड़िया उसको रोकती है, रुको 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 रुको, अभी मैं गोबर से निकल के आई हूँ, गंदी हूँ, एक काम करो, मुझे धो लो, मुझे नहला दो, तब मैं शायद तुम्हारे खाने के लायक बन पाऊँ। तो पास में एक तालाब था। कुत्ता झट से उस चिड़िया को अपने मुंह में दबा के तालाब के किनारे ले जाता है और उसको तालाब के किनारे नदी मतलब तालाब में रख देता है। वो चिड़िया तुरंत अपने जो पंख होते हैं उनको फड़फड़ा के नहा धो के बाहर आ जाती है। और जैसे ही वो नहा धो के बाहर आती है, कुत्ता फिर इस फिराक में है कि कब मैं इसको खा जाऊं। तो उसी फिराक को साथ लेके वो उस पर दोबारा झपट्टा मारता है। इतने में चिड़िया दोबारा कहती है, रुको 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 रुको, वेट 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 वेट, टाइम प्लीज़ टाइम प्लीज़ टाइम प्लीज़, अभी मैं गीली हूँ और तुम मुझे ऐसे गीला नहीं खा सकते। अगर तुम मुझे गीला खाओगे तो मैं तुम्हारे दांत में चिपक जाऊंगी, तुम्हारे गले में चिपक जाऊंगी और फंस जाऊंगी। तो तुम्हारा मुंह का टेस्ट एकदम ख़राब हो जाएगा। तो एक काम कर सकते हो तो करो प्लीज़, पहले मुझे सुखा लो, मैं डेफिनेटली सूखने के बाद तुम जो चाहोगे वो मैं करूँगी। तो कुत्ता उसकी बात मान जाता है। तो कुत्ता जैसी बात मानता है उसकी, तो उसको उठा के धूप में रख देता है और धूप में रखता है। मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 मिनट होते हैं और वो सूखती है। और जैसे उसके पंख सूखते हैं तो वो तुरंत फुर सीना करके उड़ जाती है। कुत्ता बेचारा देखते रह जाता है। तो ये मेरी कहानी थी। अब बहुत से बार बहुत से लोगों से मैंने इसका मोटिवेशन पूछा, मतलब क्या आपको इस कहानी से शिक्षा मिलती है। तो कोई कहता है कि कुत्ता पागल था, कोई कुछ। तो मतलब इस कहानी का जो ठीक ठाक मफहूम है
जो ठीक ठाक इसकी मतलब कह सकते हैं कि इसकी इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है, तो वो ये सीखने को मिलता है कि दुनिया में कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, अगर हमारा मन शांत है, दिमाग हमारे साथ है और हमारे अंदर जिगरा है, तो हम उस कठिन से कठिन परिस्थिति से भी बाहर आ सकते हैं। अब चिड़िया को ही देख लो। चिड़िया अगर अपना दिमाग नहीं चलाती तो हो सकता है उसके ऊपर में ही दबी रह जाती, पंख फड़फड़ा के मर जाती। लेकिन उसने धैर्य रखा और दिमाग को शांत रखा। और जब तक आपका दिमाग शांत है, दिमाग काम कर रहा है, तो आप मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से भी बाहर निकाल सकते हैं। तो मुझे इस कहानी का सबसे अच्छा मोटिवेशन यही लगता है। आपको क्या लगता है, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। और आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो अप्रिशिएट कीजिएगा। मैं और अच्छे अच्छे विचार, अच्छी अच्छी कहानी लेके आऊँगा आपके सामने। धन्यवाद। थैंक यू।